गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 10। ये वर्कशीट आपकी 28 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हमें गति के बारे में ही समझाया गया है, स्पीडोमीटर क्या है, पथमापी क्या है। ठीक है, चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। सुहानी अपने पिता के साथ गांव से शहर की ओर मोटरसाइकिल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक में धीमी और खाली सड़क पर तेज चल रही थी। उसने अपने पिताजी से पूछा, हमें कैसे पता चलता है कि एक वाहन कितनी तेज अथवा धीमा चल रहा है यदि हम चला रहे हों? क्या इसे सटीकता से जानने का कोई तरीका है? सुहानी जो है वो अपने पापा के साथ गांव से शहर की ओर आ रही है। और किससे आ रही है? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल जो है ट्रैफिक में कभी सड़क पर धीमे चल रही है और कभी तेज। तो उसने अपने पापा से क्या पूछा है कि एक वाहन कितना तेज अथवा धीमा चल रहा है, हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे जान सकते हैं? उसके पिताजी ने उत्तर दिया, हम वाहन की चाल का पता उसके हेडलाइट के ऊपर लगे चाल मापी यानी स्पीडोमीटर को देखकर जान सकते हैं। क्या कहा उसके पिताजी? पढ़ते हैं, चुंबक के सिरे के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। ये चुंबक है, ये इसके सिरे हैं, इनके सिरों की ओर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है यहाँ। ठीक है, ये जो सिरे हैं इनकी तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इन सिरों को क्या कहते हैं? ये सिरे क्या हैं? ध्रुव कहलाते हैं। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ये देखो, ये दो ध्रुव हैं, ये एक चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है। सबके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। यदि आप दो चुंबक को पकड़ते हैं तो उनके ध्रुव एक दूसरे के पास हो तो आप चुंबकीय बल को महसूस करते हैं। आपने कभी दो चुंबक पास ला के देखे हों तो क्या होते हैं? कभी वो दो चुंबक एक दूसरे चुंबकीय बल लगता है उनके बीच में। ठीक है, आकर्षण का बल लगता है या प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्या होता है? एक दूसरे को धकेलना पीछे की तरफ। और आकर्षण जब आपने देखे होंगे, दो चुंबक एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, खिसकते हैं। ठीक है, तो वो कब होता है? अगर आपने दो चुंबक लिए, एक का ये उत्तरी ध्रुव है, एक का दक्षिणी। अगर यहाँ पर एक का उत्तरी और दूसरे का दक्षिणी हो तो आकर्षण होता है। लेकिन अगर समान ध्रुव हो दोनों तरफ, मतलब या तो दोनों तरफ साउथ साउथ हो, दोनों तरफ दक्षिणी ध्रुव हो, या दोनों तरफ उत्तरी ध्रुव हो, तो उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर उल्टा होगा ना, कि उत्तरी ध्रुव को हम दक्षिणी ध्रुव के पास लाएंगे या दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाएंगे तो आकर्षण होगा। ठीक है, जब समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, जब ध्रुव समान नहीं होंगे, उत्तरी और दक्षिणी होंगे, तो आकर्षण होगा। देखो, यदि ध्रुव विपरीत होते हैं, उत्तर और दक्षिण, तो आप चुंबकों के बीच आकर्षण बल महसूस करते हैं। और यदि ध्रुव क्या होते हैं? समान होते हैं, उत्तर उत्तर हो जैसे ये रे, या दक्षिण दक्षिण हो, तो आप महसूस करेंगे कि चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये आकर्षण बल है, एक तरफ प्रतिकर्षण बल है। ये क्या है? चुंबकीय बल होते हैं। आगे देखते हैं हम, पृथ्वी क्या है? एक विशालकाय चुंबक होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज़्यादातर लोहा होता है। पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह ही काम करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्या है? लोहा है, इसलिए पृथ्वी चुंबक की तरह काम करती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर बाहर, ये देखो इस तरीके से बाहर और चारों ओर फैला हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास यह क्षेत्र सबसे मजबूत होता है। कोई भी जो चुंबक होती है, सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, वो ध्रुवों के पास होता है। ठीक है, ध्रुवों के पास सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल होता है, सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहीं होता है। ये आपको जो दिखाए गए हैं इधर, तो सबसे ज़्यादा, अगर आप लोहे की छीलन लेकर के देखो और वो चुंबक लोहे की छीलन पर हम घुमाते हैं, ये प्रैक्टिकल हम कराते हैं, लोहे की चुंबक पर हम छीलन जब घुमाते हैं तो सबसे ज़्यादा लोहे की छीलन यहीं चिपकती है, ध्रुवों के पास, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये होती हैं चुंबकीय रेखाएं। ये अगर एक उत्तरी ध्रुव है और ये अगर एक दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबकीय रेखाएं कैसे बनती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए दक्षिणी ध्रुव की ओर बनती हैं, इस तरह से। ठीक है, ये इनकी दिशा होती है। इसके अंदर भी होती हैं रेखाएं, ये ऐसे चलती हैं, जो हमें नहीं दिखती, ऐसे चलती जाती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम चुंबक के अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर ये रेखाएं हमें दिखती हैं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हुई, यहाँ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हुई। लेकिन अगर हम चुंबक के बाहर देखें तो ये कैसे बनती हैं? बनती कैसे हैं? ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ये विलीन होती है दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में ऐसे विलीन होती हैं, यहाँ जाती हैं चुंबक के बाहर हम देखें तो। और चुंबक के अंदर हमें दिखाई देती है ये साउथ से नॉर्थ जाती हुई। ये इसी चैप्टर में आगे वर्कशीट्स आएंगी, उसमें बताया जाएगा।
अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है, चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करती है, उन धातुओं के नाम लिखिए। तो हमने इसमें यहाँ पढ़ा, धातुओं के नाम लिखने हैं जिनको आकर्षित करती है। लिख लो लोहा, कोबाल्ट, निक्कल, ये 3 धातुएं हैं। ठीक है, लोहा, कोबाल्ट और निक्कल, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, बताओ कैसे। तो इसका आंसर यहाँ से लिखो, पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज़्यादातर लोहा होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर फैला हुआ है। ये दूसरे का उत्तर हो गया। ठीक है, अगला दिया, एक चुंबक को उसके 2 ध्रुवों सहित चित्र बनाना है आपने। चुंबक का 2 ध्रुवों के साथ, सहित मतलब साथ। तीसरा प्रश्न, इसका आंसर देखते हैं। ये चित्र आप तीसरे प्रश्न के उत्तर में बना लेंगे। ठीक है, ये एक हमने छड़ चुंबक दिखाई यहाँ, ये उसका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव दिखाया। देखो ये रेखाएं बन रही हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो रही हैं, इसीलिए ऐसे एरो डले हुए हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो रही है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तो इस तरफ एरो डले हुए हैं ऐसे बाहर की ओर, और दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं ये रेखाएं, ये और बड़े सर्कल बनते जाते हैं ऐसे। तो दक्षिणी ध्रुव में जाते हुए एरो अंदर की तरफ बनते हैं ये। ठीक है, ये आपको चित्र बना लेना है तीसरे के प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, उपयुक्त शब्दों के साथ वाक्य को पूरा कीजिए। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, जो समान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। इसमें क्या आएगा, प्रतिकर्षित। मैं पहला नंबर डाल रही हूँ। ठीक है, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, विपरीत मतलब एक तरफ तो नॉर्थ है और अगर दूसरे छड़ चुंबक का यहाँ हम साउथ ले आए तो ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आकर्षित। तो आकर्षित आएगा दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें आकर्षित आएगा, दूसरा नंबर डाल दिया मैंने यहाँ, और पहले में आएगा प्रतिकर्षित। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, इसमें जो आएगा वो आएगा प्रतिकर्षित, इस तरीके से, और इसमें आएगा आकर्षित। यहाँ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये देखो, ये आपको यहाँ छड़ चुंबक दिखाई हुई है और यहाँ से जो है ये चुंबकीय रेखाएं बनती हुई दिखाई गई हैं। ठीक है, ये एक अगर छड़ चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है तो ये दक्षिणी ध्रुव है। इस तरीके से चुंबकीय रेखाएं बनती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, ऐसे बनती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, ये पूरे सर्कल बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ जो आपको दिखाया गया है ये एक छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक होती है, ये उसका उत्तरी ध्रुव नॉर्थ से दिखाया गया, ये दक्षिणी ध्रुव साउथ से। ये जो होती है इन्हें होर्स ट्यूब मैग्नेट बोलते हैं, ये यू की शेप में जो बनी हुई है, घोड़े की नाल की तरह। ठीक है, तो ये होर्स ट्यूब मैग्नेट बोली जाती हैं। ये इसका नॉर्थ पोल दिखाया गया है और ये इसका साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव है ये, और ये इसका दक्षिणी ध्रुव दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी ये जो हॉर्स ट्यूब मैग्नेट है ये इसका दक्षिणी ध्रुव है और उधर वाला इसका उत्तरी ध्रुव है। तो ये आपको यहाँ चुंबक दिखाई गई हैं।